कबीर अमृतवाणी चेतावनी के अंग में पुनः सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि इस छोटे से जीवन में क्या कमाया जाए, क्या धन संग्रह किया जाए, एक दिन सब छूट जाएंगे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़ी छाड़ी सब जात हैं देह गेह धन राज। छोटे से जीवन के लिए क्या कमाया जाए, क्या धन संग्रह किया जाए, क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाया जाए। और जिसने धन संग्रह किया, जिसने बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग बनाए, जिनकी फैक्ट्रियां राजपाट सब थी, सब एक दिन संसार को छोड़कर चले गए। सदगुरु न संसार की नश्वरता को, प्राणी पदार्थों की नश्वरता को समझाते हुए कहते हैं, इस छोटी सी जीवन में कल्याण साधन करने के बजाय क्या तू सांसारिक विषय पदार्थों के पीछे लगे हुए, क्या धन संग्रह करने के चक्कर में लगे हुए। धन संग्रह करने वाले इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। जिसने राजपाट, जागीर, जमींदारी ये सब अपने जीवन को नष्ट करके बनाया, जीवन के समय को खो करके बनाया। सब लोग तो शरीर, घर, संपत्ति एवं राज छोड़कर दुनिया से चले गए, और तू इसी के पीछे तू भी लगा हुआ है। तो साहेब सावधान करते हैं, कब मौत आएगी और इस संसार से विदा होगा, तुझे जरा भी होश नहीं है, जरा भी तुझे ध्यान नहीं है। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार। हे लोगों सावधान हो जाओ, मत सो, मोह की निद्रा से प्रेम मत करो। जैसे रात में दिखता हुआ सपना है, वैसे संसार का संबंध है। सदगुरु कहते हैं, प्राणी पदार्थों के माया मोह में क्या तुम सोते हो। सत्संग, ज्ञान, विवेक प्राप्त करके इस माया मोह से जागो और अपने जीवन को देखो कि नित्य प्रतिपल हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से रात में स्वप्न हसीन लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, आनंद से उस स्वप्न को देखते हैं, उसी प्रकार से संसार के सारे प्राणी पदार्थ जो मिले हुए हैं, ये स्वप्नवत तो ही है। जैसे सपना से संबंध रहता है, उसी प्रकार से संसार के सारे संबंध स्वप्नवत है। जिस दिन तुम जाग जाओगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर में विवेक ज्ञान की नेत्र खुल जाएंगी, तुम जग जाओगे, उस दिन तुमको समझ आएगा कि वास्तविक में ऐसे थोड़े से जीवन में मैंने अपना कल्याण नहीं कर पाया। एक बूंद के कारणे रोता सब संसार, अनेक बूंद खाली गए तिनका नहीं विचार। सदगुरु कहते हैं, पुत्र का शरीर वीर्य की एक बूंद से ही तो बना है। उसके मर जाने पर सब संसारी लोग रोते हैं, विलापते हैं। अनेकों बूंदों यूं ही नष्ट हो गए, वैसे पुत्र का शरीर भी सही, ऐसा विचार नहीं कर पाते। सदगुरु कहते हैं कि एक बूंद से ही पुत्र पुत्री का शरीर बना हुआ है। वीर्य की एक बूंद से सबका शरीर बना हुआ है, चाहे पुत्री का हो, बेटा का हो, बेटी का हो, सबका शरीर एक बूंद वीर्य से ही बना हुआ है। लेकिन उसके मर जाने पर आदमी, मोही आदमी रोता है, विलाप करता है कि मेरा संतान दुनिया से चला गया, मेरा पति दुनिया से चला गया, मेरी पत्नी दुनिया से चली गई, मेरी बेटी दुनिया से चले गए। सदगुरु कहते हैं, ऐसे अनेक बूंद वीर्य के नष्ट हो गए। इस पर विचार नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर चिंतन नहीं करते हैं। मरूं मरूं सब कोई कहे, मेरी मरे बलाए, मरना था सो मरी चुका, अब को मरने जाए। सदगुरु कहते हैं, सब कोई कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये सब लोग कहते हैं, परंतु मेरी
तो संसार शरीर की अहंता ममता रूपी आपत्ति ही मर गई। सदगुरु कहते हैं कि मेरे मन के जितने भी कुसंस्कार थे, संसार के प्रति वासनाएं थी, शरीर के प्रति मेरी वासनाएं थी, अहंता ममता था, सब ये मर गए। मरना था सो मर चुका, अब कौन मरने जाएगा। सदगुरु कहते हैं अब कौन मरने जाएगा। शरीर अभिमानी मनुष्य को ही मरने का डर रहता है। जो संसार के मोही होते हैं, जो धन परिवार पुत्र के मोही होते हैं, जिनकी इच्छा होती है संसार में और रहें और जिएं, संसार का और सुख भोगें, पुत्र का, नाती का, पोता का, बहू का, सबका मेल मिलाप, सबका सुख भोग कर हम दुनिया से जाएं। सदगुरु कहते हैं ऐसे अज्ञानी, साहब कहते हैं ऐसे अज्ञानी ही संसार में मरते हैं, क्योंकि वह शरीर के नष्ट होने पर अपनी कुछ भी हानि नहीं देखता। सदगुरु कहते हैं शरीर के मर जाने पर, जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, शरीर के मर जाने पर अपनी कोई हानि नहीं, लेकिन ममता मोह मन की आसक्ति नहीं मरी तो कुछ नहीं मरा। सदगुरु कहते हैं मेरी पहले ही ममता मोह सब मर गया, अब शरीर मरे या ना मरे, जब भी शरीर मरे मुझे कोई खेद नहीं। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर। सदगुरु कहते हैं जिनके मन माया संशय एवं शरीर अभिमान मर गए हैं, वे अविनाशी स्वस्वरूप चेतन में स्थित हो गए। सदगुरु कहते हैं जिनके मन की आसक्ति संसार के विषय वासनाओं के प्रति मोह, परिवार के प्रति मोह, सब मर गए, उनका शरीर से अभिमान मर गया, वे अविनाशी स्वरूप चेतन में स्थित हो गए। तो ऐसे विवेकी जन्म मरण के चक्कर में पुनः क्यों पड़ेंगे। अथवा जीवन मुक्त पुरुष को शरीर छूटने का किसी प्रकार से भय डर नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं इसीलिए कि इस मानव शरीर के रहते ही मन के सारे अभिमान, आसक्ति, इच्छाएं, कल्पनाएं, संसार को भोगने की कामनाएं सारे मिट गए। तो कहते हैं वही अविनाशी स्वरूप में स्थित हो गया। और शरीर छूटने के बाद जीवन मुक्त पुरुष जो है किसी भी प्रकार से डर भय नहीं होता है। नर नारायण रूप है तू मति समझे देह, जो समझे तो समझ ले खलक पलक में खेह। नर शरीरधारी चेतन जीव ही नारायण स्वरूप है। नारायण कोई और बाहर नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नारायण कोई बाहर नहीं है, कोई आकाश पाताल में नहीं रहते। नर शरीर धारण करने वाले चेतन जीव ही नारायण स्वरूप हैं। उसको तू जड़ शरीर मत समझ, देह से भिन्न अपने आप को सर्वोपरि अविनाशी चेतन स्वरूप समझना हो तो समझ ले, अन्यथा शरीर रूपी संसार तो क्षण ही में धूल में मिट जाएंगे। ये अविनाशी चेतन ही नारायण रूप हैं, और जितने भी शरीरधारी जीव हैं सब नारायण स्वरूप हैं। देह से भिन्न अपने आप को जो सर्वोपरि अविनाशी समझता है, अपने आप को अजर अमर अखंड चेतन स्वरूप समझता है, उनके सारे ताप मिट जाते हैं। संसार के प्रति उनका मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर तो एक दिन मिटेगा ही, संसार विलुप्त हो जाएगा। इसलिए तू क्या अभिमान करता है, तू क्या संदेह करता है, तू अपने स्वर अविनाशी स्वरूप चेतन में स्थित कर। अहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ी कर देखता केतिक दूरी विमान। संसारी तो ऐसे भूल गए हैं कि निहाई की तो चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं। संसार के लोग चोरी तो करते हैं,
और दान छोटा सा दान कर देते हैं। बड़ा चोरी करेंगे और छोटा सा दान करेंगे, तो इसमें क्या उसकी विशेषता है? सद्गुरु कहते हैं कि ऊपर चढ़कर देखते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान कितनी दूर है। साहब कहते हैं जो जीवन भर दूसरे के पराई लोगों के धन छीन छीन कर खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, या चोरी से, हिंसा से, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करके जो सुई का बराबर दान करते हैं और कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से मेरे लिए विमान आएंगे, साहब कहते हैं वह मनुष्य बड़ी भूल में है। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आँख न देखे बावरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उज्जल भये, अब हूँ निपट अजान। इन पागलों को स्वतः आँखों से नहीं दिखता, ये ज्ञान के वचन भी अपने कानों से नहीं सुनते। जो लोग व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, इन पागलों को अपनी आँखों से पाप पुण्य नहीं दिखता है। अब ये संतों के ज्ञान वचन भी कानों से नहीं सुनते हैं। सिर के केस तो उजले हो गए हैं, पर भी बिल्कुल अज्ञानी बने हुए हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन पूरा खत्म हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, फिर भी इनको अकल नहीं आया कि अपना कल्याण करना है। ना तो संत गुरुजनों के सत्संग करते हैं, न कल्याण की बातें सुनते हैं। रात दिन संसार की विषय वासनाओं की चिंता करते करते एक दिन यह अज्ञानी मिट्टी में मिल जाए। क्यों खोवे नर तन विथा, परिविसियन के साथ, पाँव कुल्हाड़ी मारही, मूरख अपने हाथ। सद्गुरु कहते हैं विषयों की आसक्ति में पड़कर उत्तम नर्तन को व्यर्थ में क्यों खोता है। संसार के प्राणी पदार्थों की मोह ममता में पड़ ऐसे उत्तम शरीर को, ऐसे नरजन्म को क्यों व्यर्थ खोता है। भोले ने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। सद्गुरु कहते हैं जैसे कोई अज्ञानी, अनपढ़, अबूझ अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारकर उसे जख्मी करने की कोशिश करे, उसी प्रकार से सद्गुरु कहते हैं अपने इस उत्तम नर जन्म को संसारिक लोग विषय वासनाओं में नष्ट करते जा रहे हैं। जो उत्तम साधन मनुष्य देह मिला है, कल्याण करने का एक सुनहरा अवसर मिला है, ऐसे नर जन्म को व्यर्थ में खोता चला जा रहा है। चेत सबेरे बावरे, फिर पाछे पछिताए, तो को जाना दूर है, कहें कबीर समझाए। सद्गुरु कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि हे पगले, शीघ्र ही सावधान हो जा, अन्यथा पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी तुम्हें लंबी यात्रा समाप्त करनी है, बहुत साधना करनी है। सद्गुरु कहते हैं इस उत्तम नर जन्म में, इस बड़े सौभाग्यशाली जीवन में शीघ्र ही सावधान हो जा। अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके संसार के प्राणी पदार्थों की ममता मुंह से हटाकर अपने निज स्वरूप में, अपनी आत्मा में क्यों नहीं लगाता है। क्योंकि यही अवसर, सुनहरा अवसर बार बार नहीं आएगा। क्योंकि तू अगर साधना नहीं करेगा तो तेरे लिए तो लंबी यात्रा है। क्योंकि पूरे जीवन में तुमने इस संसार के प्राणी पदार्थों को ही बटोरने में लगाया, मन और इंद्रियों का संयम नहीं किया। इसलिए तुम्हारे लिए लंबी यात्रा है मन और इंद्रियों को साधना करने के लिए। इसलिए तू सजग हो जा, तू सचेत हो जा। मूरख शब्द न माने, धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजई, जावे जम के द्वार। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो संतों के हितकारी वचन को नहीं मानता है। जो नाना प्रकार की बुराइयों में लिप्त है,
तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं और ऐसे उत्तम ना मानव जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये संतों के कल्याण सूचक शब्दों को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं हैं। धर्म की बात तो कोई सुनता ही नहीं है और ना विचार करता है, सार निर्णय को नहीं खोजता, कुवासना के द्वार ही में फंसकर 84 में जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि मन में कुवासना लेकर के ये संसार में कर्म करते हैं। अब ये कुवासना में फंसकर अपने जीवन को गंवाते चले जा रहे हैं। यही तो 84 में जाना है। अपने लिए 84 का रास्ता बना रहे हैं। मनुष्य शरीर जो उत्तम देह मिला है, इस व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हैं। अपने लिए कल्याण पथ के रास्ता नहीं बना रहे, बुराइयों में फंसकर 84 में जाने का मार्ग बना रहे। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार में आकर प्रारब्धवश और पुरुषार्थवश तुम्हें जो धन दौलत, राज सिंहासन, संपत्ति मिली है, उसका अभिमान क्यों करता है। जैसे पड़ोसी को मृत्यु ने दर्द पहुंचा, उसी प्रकार तेरा भी वही हाल एक दिन होगा। तू वही अपने लिए भी समझ कि जैसे पड़ोसी की दशा हुई, आज कल में तू भी दुनिया से चला जाएगा। और तू समझता है कि ये मेरा राज्य, मेरा सिंहासन, मेरा संपत्ति, मेरा धन, मेरा मेरा करते करते दुनिया से कितने लोग चल बसे। तुम्हारे जैसे राजपाट चलाने वाले बड़े बड़े राजे महाराजे, आज उनके नाम लेने वाला कोई नहीं था। उनके महल को देखो तो खंडहर पड़ा है, और तू इस संपत्ति धन दौलत का अभिमान करता है। सद्गुरु कहते हैं जो पड़ोसी की मृत्यु हुई है, काल ने उसे दर्द पूछा, उसी प्रकार तू भी इस दुनिया से चला जाएगा। समुझाए समुझे नहीं, धरे बहुत अभिमान, गुरु का शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान। सद्गुरु संतों की बात को समझाने से वो समझते नहीं, उनके ज्ञान को आचरण में नहीं लाते हैं और नाना प्रकार से अभिमान करते हैं। धन का अभिमान, रूप का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान। सद्गुरु कहते हैं इनको कौन समझाए। बड़े बड़े अभिमान करने वाले रावण, कंस, राजे महाराजे दुनिया से चले गए, और तू भी इसी प्रकार से अभिमान लिए तू फिरता है। सद्गुरु के निर्णय वचनों को उल्लंघन करके तू सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन अपने आचरण में उसे उतारता नहीं है, अपने कर्म को सुधारता नहीं है, अहंकार का त्याग नहीं करता है, तो निश्चय ही तेरा पतन है। ज्ञानी होए सो मानहि, बूझे शब्द हमार, कहीं कबीर सो बाँची हैं और सकल जमधार। जो समझदार होगा, जो विवेकी होगा, जो ज्ञानी होगा, वही हमारे शब्द को समझेगा और मानेगा और उस रास्ते में चलेगा। गुरु कबीर कहते हैं कि निर्णय वचन मानने वाले ही संसार सागर से बचेंगे। संसार के भवबंधनों से वही बचेंगे जो संतों के निर्णय वचन को मानकर अपने जीवन में धारण कर उस रास्ते में चलते हैं, वही इस संसार के भवबंधनों से बचेंगे। अन्य सब कुवासना की धारा में बहते रहेंगे। और जो संत गुरुजनों के निर्णय वचन नहीं मानेंगे, सत्य वचन नहीं मानेंगे, वो कुवासनाओं के धार में बहते चले जाएंगे। उनकी सद्गति नहीं हो सकती है, केवल दुर्गति ही उनके जीवन में होगी और इस संसार से जाएगा तो नाना प्रकार से 84 में ही उसको जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सद्गुरु हम सबको सजग करते हैं, चिताते हैं। इस उत्तम मानव तन में जो कल्याण साधना के लिए मिला है उसको व्यर्थ ना खो। आज ही समय रहते ही जग जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा, नहीं तो इस जीव की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी हानि होगी।